तो मित्रों, हमारे चैनल गुरु दर्पण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रसंग है मनुष्य कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकता है, संकट के समय मुसीबत से कैसे बचें। तो देखिए मित्रों, एक बहुत पुराना छोटा सा मंदिर था और उस मंदिर में देवी माँ की मूर्ति थी। उस मूर्ति की सेवा एक गरीब लड़की करती थी। वो हर वक्त उस देवी माँ की सेवा में लगी रहती थी। उसकी इस सेवा से वो देवी माँ बहुत प्रसन्न रहती थी। अचानक से वो लड़की परेशान और बीमार पड़ गई, परंतु उस लड़की ने देवी माँ की सेवा करना बंद नहीं किया। तो मित्रों, देवी माँ ने सोचा, न जाने ये लड़की कई दिनों से बहुत दुखी रहने लगी है और इसने मेरी सेवा करना बंद नहीं किया है। तो मित्रों, अगले दिन जब वह लड़की देवी माँ के मंदिर आती है तो देवी माँ बहुत खुश होती हैं और प्रकट हो जाती हैं और उस लड़की से पूछती हैं, बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बेटी, तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ। मित्रों, देवी माँ की बात सुनकर के उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो लड़की कहने लगी, देवी माँ, मेरे दो प्रश्न हैं। यदि मेरे दो प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाए तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तो मित्रों, देवी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम अपने दोनों प्रश्न मुझे बताओ। तो मित्रों, वो लड़की कहने लगी, हे देवी माँ, मेरा पहला प्रश्न है, मनुष्य कर्ज से छुटकारा कैसे पा सकता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, दुष्ट मनुष्य से कैसे बचा जा सकता है? अब मित्रों, उस लड़की की बात सुनकर के देवी माँ कहने लगी, देखो बेटी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को पूरा सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरा सुना तो निश्चित ही तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा और कभी भी जीवन में मुसीबत नहीं आएगी। तुम उस मुसीबत से भी बच सकती हो। तो मित्रों, देवी माँ कहने लगी, देखो बेटी, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्य, गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया था। जमींदार बूढ़ा और बहुत क्रूर था। किसान की बेटी सुंदर होने के कारण वह उसे देखकर सोचने लगा कि कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह प्रस्ताव रखा जाए। तो दोस्तों, देवी माँ कहने लगी, जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर के किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे उसे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के पास गए और उन्हें सब कह सुनाया। उनकी बात सुनकर के पंचायत ने थोड़ा सोचा और विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है। तब हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफ़ेद और काले रोड़ों के ढेर से एक काला और एक सफ़ेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर वो लड़की बिना देखे उस थैले से एक रोड़ा उठाएगी और उस उधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करने पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। और दूसरा,
अगर वो सफ़ेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। और तीसरी बात, अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, पंचायत के आदेशानुसार जमींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिए। जब वो रोड़ा उठा रहा था तब तेज आंखों वाली उस किसान की बेटी ने उसे देख लिया। जमींदार दोनों काले रोड़े ही उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया। लड़की इस स्थिति से घबराए बिना सोचने लगी कि वो क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नज़र आए। वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। दूसरा, सबको बता दे कि जमींदार दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दे रहा है। तीसरा, वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। अब देवी माँ कहने लगी, बेटी आगे उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे एक और भी अच्छा उपाय आया। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसके हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा अब पत्थरों के ढेर पर गिर चुका था और उसमें ही कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कौन से रंग का रोड़ा बचा है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर ही उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को संभव कर दिया। तो मित्रों, इस प्रकार उस लड़की ने उस काले जमींदार से शादी नहीं की और अपने पिता का कर्ज भी माफ़ करा दिया। तो मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता और हर रास्ता नाकामयाबी की ओर जाता है। और ऐसे समय में हम सोच विचार कर के फैसला लें और ध्यान से और अपनी बुद्धि से काम लें तो उस लड़की की तरह हर मुश्किलों से बच सकते हैं। तो मित्रों, इन सब मुश्किलों से बचने के लिए देवी माँ की इन बातों को हमेशा याद रखना, तो जीवन आपका खुशहाल हो जाएगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।